हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। और आप सब लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है। और आज व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो तीन चार क्वेरीज हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। और आप लोग भी अगर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखो, नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि नोट्स हम कब से बनाएं, है ना। तो हम फर्स्ट डे से नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज ये स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे से हमें नोट्स क्यों नहीं बनाना चाहिए। फर्स्ट डे से अगर आप नोट्स बनाना चालू करोगे तो आपको सभी इंपॉर्टेंट लगेगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या चीज इसमें लिखना चाहिए और क्या नहीं। तो अगर सपोज आप 10 पेज एक दिन में पढ़ते हो तो आप 5 पेज के नोट्स बना लोगे। तो इसलिए पहले दिन से नोट्स बनाना जरूरी नहीं होता है। नोट्स हमको कब से बनाना चाहिए। नोट्स हमको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या मान लो आपने कोई एक सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ लिया है, 2 बार रिवाइज कर लिया है, अगर आपने उसको 2 से 3 बार पढ़ लिया है उसके बाद ही आप उसके नोट्स बनाओ, है ना। क्योंकि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स हमको जब एग्जाम क्लोज होता है तो रिवीजन पर्पज से बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल है। अगर हमें अपनी नॉलेज को रिटेन करना है और हमने क्या पढ़ा है उसको देखना है, रिवाइज करना है, तो उसके लिए बुक नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो नोट्स हम तभी बनाएं जब हमने उस सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ लिया है, ताकि हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमको याद रहते हैं तो हम पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे, हम सारी चीज को रिकॉल कर पाएंगे। तो ये इसलिए नोट्स जरूरी होते हैं। अब आप हम वापिस क्वेश्चन पे आते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, नोट्स बनाने के लिए आप ये ध्यान रखो कि आप जब सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ लो तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर मान लो आपको पढ़ते पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं तो आप उनको अंडरलाइन कर लो, है ना। जो बुलेट पॉइंट्स है उनको आप अंडरलाइन कर लो। हमेशा ये ध्यान रखना कि हम बुक से ही अंडरलाइन करें, हमारे नोट्स में हम अंडरलाइन नहीं करें। क्योंकि नोट्स में अगर हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो फिर वो नोट्स ही किस काम के, है ना। तो ये ध्यान रखें, आप इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें। जैसे आप अगर कुछ चीज याद नहीं रख पा रहे हो तो आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप उनको याद करने की कोशिश करो। आप टेबल बना सकते हो, जैसे कि बैटल्स होती है बहुत सारी, तो वो आप टेबल से याद रखो, फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप याद रख सकते हो। तो नोट्स बनाने के लिए आप टेबल्स की मदद लो, फ्लो चार्ट्स की मदद लो, ग्राफ की मदद मदद लो। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। जब आप आंसर प्रैक्टिस करोगे, आंसर लिखोगे, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जब आप नोट्स बना रहे हो वो सिस्टमेटिक वे में आप बनाओ। और दूसरी बात ये, जब आप नोट्स बना रहे हो तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो उसी में दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए आपने। तो ये जब इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्गेनाइज तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। देखो, आंसर राइटिंग के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करना है, कब से करना है। जब आप, जैसे मैंने बताया, जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तभी से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। जब आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, या तो आप 5 से 6 महीने बाद आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो आंसर प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया हो, तब आप आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, है ना। और जब आप आंसर प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आंसर रिव्यू हो पाए, है ना। तो अनुज सर तो हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स लेते हैं और जो भी स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनके ज्यादा से ज्यादा आंसर रिव्यू करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपने आंसर्स भी चेक कराना चाहते हैं अनुज सर से, तो आप अनुज सर को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, और उनके यूट्यूब चैनल अनुज कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप अनुज सर के साथ जुड़ सकते हो। ऐसे आप देखो कि कौन मेंटर और कौन जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो ऐसी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। तो ऐसे एजुकेटर्स और ऐसे जो टीचर्स हैं उनके साथ आप जुड़े। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर, क्या टॉपर्स के नोट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉपर्स के नोट्स इंपॉर्टेंट, ये तो कहीं क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नोट्स जो है वो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, मान लो आप पहले 100 पेजेस की मॉडर्न हिस्ट्री पे मान लो आप नोट्स बना रहे हो, आपने 100 पेजेस के नोट्स बनाए, है ना।
आपको ये नहीं पता नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने मान लो 100 पेजेस के नोट्स बनाए हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आपके वो नोट्स 100 पेजेस से 50 पेजेस पे हो जाएंगे, और फिर दोबारा रिवाइज करोगे तो आप सोचोगे ये 50 पेजेस तो आपने बहुत ज्यादा लिख लिए हैं। अब आप उन नोट्स के बाद 50 पेजेस के बाद आप 20 पेजेस पे आ जाओ। तो समझ रहे हो आप, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया तो शुरुआत आपने 100 पेजेस से की थी, और आप बाद में कितने पे आ गए, 20 पेजेस पे। तो जो टॉपर होता है या फिर कहीं से भी आप नोट्स लेते हो, तो वो काफी पढ़ने के बाद चीजों को एलिमिनेट करता जाता है, ऐड करता है, और फिर समराइज करके नोट्स बनाता है। तो यदि आप किसी के समराइज नोट्स या शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काफी पढ़ने के बाद उन्होंने कंटेंट को एलिमिनेट किया है, कुछ कंटेंट उसमें ऐड किया और उसके बाद नोट्स बने। तो आप, ये मिथ है कि अगर हम टॉपर्स के नोट्स पढ़ लें या यहाँ से नोट्स ले लें तो हमारा यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है। आप इस पे ना जाएं, आप खुद के अपने नोट्स तैयार करें, है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर पाएंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आपके ये 2-3 जो क्वेश्चंस थे उनका मैं आंसर कर पाया हूँ। और अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।